भला कौन नहीं जानता है, क्योंकि गांधी जी न सिर्फ हमारे देश के अनऑफिशियल फादर ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्रपिता हैं, बल्कि साथ ही साथ इतिहास के उन चंद नेताओं में से एक नेता हैं कि जिन्होंने हमारे भारत देश की आजादी में सबसे बड़ा किरदार अदा किया था। उस दौर में गांधी जी ही वो इकलौते नेता थे कि जिनके बलबूते पर और जिनकी कोशिशों के नतीजे में भारत देश के लगभग अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो को रिएक्शन देने आ रहे हैं RH नेटवर्क चैनल का नाम है। इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने जो सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो गांधी जी को कौन नहीं जानता दोस्तों। गांधी जी समझ लीजिए हमारे पूरे इंडिया के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। 500 यूनिट पर उनका फ़ोटो भी है। और गांधी जी ने समझ लीजिए आज़ादी के लिए सबसे अहम रोल निभाया है, यानी कि पूरी इंडिया को, तमाम लोगों को, चाहे वो किसी भी मज़हब के हो, सबको एकजुट होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े और जीत हासिल की है, यानी कि इस मुल्क को आज़ाद कराया है। लेकिन दोस्तों सबसे अहम बात यह है कि क्या हम सब ये जानते हैं कि गांधी जी के एक जो बेटे थे वो इस्लाम कबूल कर चुके, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। ये बात शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे। तो आज हम इस वीडियो के जरिए से यही बात करेंगे कि गांधी जी के जो बेटे थे उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, वो कौन थे, किस इनकी पैदाइश क्या थी, उनकी मतलब उन्होंने इस्लाम को कबूल किया, किस तरह से किया, पूरी हकीकत, पूरी सच्चाई इस वीडियो के जरिए से हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, और अच्छी लगे शेयर करिएगा। दोस्तों आज के दौर में गांधी जी को भला कौन नहीं जानता है, क्योंकि गांधी जी न सिर्फ हमारे देश के अनऑफिशियल फादर ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्रपिता हैं, बल्कि साथ ही साथ इतिहास के उन चंद नेताओं में से एक नेता हैं कि जिन्होंने हमारे भारत देश की आजादी में सबसे बड़ा किरदार अदा किया था। उस दौर में गांधी जी ही वो इकलौते नेता थे कि जिनके बलबूते पर और जिनकी कोशिशों के नतीजे में भारत देश के लगभग सभी नागरिक अंग्रेजों के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो पाए थे। वरना उससे पहले तो अंग्रेजों के खिलाफ भारत के सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करना नामुमकिन समझा जाता था, क्योंकि फूट डालो राज करो नाम की अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी उसकी वजह से भारत के लोग हमेशा अंदर ही आपस ही में लड़ते रहते थे। वैसे तो दोस्तों आप लोगों ने गांधी जी से रिलेटेड बहुत कुछ पढ़ा होगा और बहुत कुछ सुना भी होगा, मगर मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को गांधी जी से जुड़ी जो हैरान कर देने वाली और चौंका देने वाली चीज बताने वाला हूं, उसके बारे में आप में से शायद ही कुछ लोग होंगे कि जो पहले से जानते होंगे। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं गांधी जी के सबसे बड़े बेटे हरिलाल गांधी के बारे में, कि जिनको अब्दुल्ला गांधी के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि गांधी जी के बड़े बेटे को अब्दुल्ला गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा क्यों है, अब ये भी जानने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि गांधी जी जैसे एक बड़े नेता के जिन्होंने आजादी में एक बड़ा किरदार अदा किया था और साथ ही साथ पूरे भारत देश को इकट्ठा करके एकजुट करके एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया था, वो गांधी जी खुद अपनी फैमिली को एकजुट नहीं कर पाए थे। हाँ दोस्तों, ऐतिहासिक किताबों से पता चलता है कि गांधी जी की फैमिली में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चला करता था, और खास तौर से उनके 4 बेटों में से जो सबसे बड़े बेटे थे यानी कि हरिलाल गांधी, उनसे गांधी जी के रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे। हरिलाल गांधी का जन्म 23 अगस्त सन 1888 में हुआ था। उन्होंने भी अपने फादर की तरह शुरुआती दिनों से ही भारत की आजादी के मूवमेंट में वक्त वक्त पर हिस्सा लेना शुरू कर दिया था, और मूवमेंट में हिस्सा लेने की वजह से कई बार उनको जेल भी जाना पड़ा था। शायद यही वजह थी कि उनको लोग छोटे गांधी के नाम से जानने लगे थे। मगर दोस्तों उनका अपने फादर यानी गांधी जी के साथ टकराव उस वक्त शुरू हुआ कि जब उन्होंने अपने ही फादर की तरह इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर बनने की ख्वाहिश जाहिर की। यानी हरिलाल चाहते थे कि वो भी अपने पिता गांधी जी की तरह लंदन जाएं और वहां से लॉ की पढ़ाई करके बैरिस्टर बने, मगर गांधी जी इसके बिल्कुल खिलाफ थे। और यही वो चीज थी कि जिसने सबसे पहले इन दोनों के बीच एक खाई को पैदा किया, और बाद में ये खाई धीरे धीरे और ज्यादा गहरी होती चली गई। 1911 में तो एक वक्त ऐसा आ गया कि जब आखिरकार हरिलाल ने अपनी पूरी फैमिली से अलग होने का फैसला कर लिया और वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ बिल्कुल अलग रहने लगे। मगर हरिलाल के लिए बदकिस्मती की बात यह थी कि गुलाब गांधी नाम की जिन औरत से उन्होंने 1906 में शादी की थी, वो उनको 1918 में इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गईं। इतनी कम उम्र में ही उनकी बीवी की मौत ने उनको पूरी तरह से हिला कर रख दिया था। हालांकि दोस्तों हरिलाल बाद में दूसरी शादी भी करना चाहते थे, मगर इस मैटर में उनकी फैमिली ने उनको सपोर्ट ना किया, और फैमिली के रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से वो दूसरी शादी ना कर सके, और नतीजा ये हुआ कि अब वो धीरे धीरे एक बहुत बड़े एल्कोहलिक बन गए, यानी कि शराबी इंसान। मगर दोस्तों हीरा लाल ने अचानक से उस वक्त न सिर्फ अपनी पूरी फैमिली को बल्कि पूरे ही भारत देश को चौंका दिया था कि जब सन 1936 में मई के महीने में उन्होंने खुले तौर पर अपने पुराने धर्म यानी हिंदुइज्म को छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लिया था। न सिर्फ इस्लाम को अपनाया था बल्कि अपना नाम बदलकर अब्दुल्ला गांधी कर लिया था। वैसे तो गांधी जी के बेटे के इस बड़े फैसले ने बेशुमार लोगों को हैरान और परेशान किया था, मगर फिर भी वो इंसान कि जो इस फैसले से सबसे ज्यादा परेशान था वो दरअसल कोई और नहीं बल्कि खुद हीरालाल गांधी की मां यानी कि कस्तूरबा गांधी थी, जिसका क्लियर सबूत उन पत्रों से मिलता है कि जो उस दौर में कस्तूरबा गांधी की तरफ से लिखे गए थे। कस्तूरबा गांधी उस दौर में बार बार अपने बेटे हरिलाल गांधी को खत लिखा करती थी और उन खतों के जरिए से अपने बेटे पर दबाव डालने की कोशिश किया करती थी, और अपने बेटे से ये रिक्वेस्ट किया करती थी कि जो उसने ये अजीबोगरीब और बड़ा फैसला लिया है वो उस पर थोड़े बहुत दिन सोच विचार करे और अपने इस फैसले को पलट डाले। वो कहती थी कि मैं हैरान हूँ कि आखिर मेरा बेटा अपने इस पुराने धर्म को छोड़ कैसे सकता है। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी इस बात को लेकर भी परेशान थी कि उनके बेटे की तरफ से लिए गए इस फैसले का असर जरूर उनके हस्बैंड यानी कि मोहन करमचंद गांधी की इमेज पर पड़ेगा, जो उस दौर में हमारे भारत देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक नेता माने जाते थे। क्योंकि गांधी जी भले ही सेकुलर थे और सारे ही धर्मों की इज्जत किया करते थे, मगर फिर भी वो अपने खुद के धर्म यानी हिंदुइज्म के लिए काफी खास थे। मगर फिर भी वो अपने खुद के धर्म यानी हिंदुइज्म से काफी जुड़े हुए थे और हिंदुइज्म की मान्यताओं को काफी महत्व दिया करते थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, अब हरिलाल
गांधी के ऊपर आर्य समाज की तरफ से भी प्रेशर बढ़ता जा रहा था। आखिर में हरिलाल गांधी के ऊपर अपनी मां और आर्य समाज की तरफ से इतना ज्यादा प्रेशर डाला गया कि उन्होंने अपना ये फैसला बदल लिया और एक बार फिर से इस्लाम को छोड़कर अपने पुराने धर्म में एंटर हो गए। बात कर लें अब अगर हरिलाल गांधी की मौत के बारे में, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इनकी मौत अपने फादर यानी गांधी जी की मौत के सिर्फ 4 से 5 महीने बाद ही हो गई थी। इन्होंने 18 जून सन 1948 में 65 साल की उम्र में इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो हमने देखा, पूरी सच्चाई, पूरी हकीकत गांधी जी के बारे में पता चली, उनके बेटे के बारे में पता चली। उनके बेटे और उनके गांधी जी के संबंध अच्छे नहीं थे। तनाव बढ़ता इतना बढ़ गया कि वो अलग हो गए हद तक के। फिर उनकी बीवी का इंतकाल हो गया, यानी गुजर गई वो। फिर उन्होंने अचानक चौंका दिया, इस्लाम कबूल कर लिया। तो ये पूरी सब कुछ वीडियो आप लोगों ने देखी और उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो भी लोग मेरे चैनल में नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लिया करें। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।